यह तो सभी जानते हैं कि धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा और उनके बेहद प्रिय थे। लेकिन इससे कहीं अधिक बढ़कर महाभारत युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण के बाण को सहकर अर्जुन की जान बचाई थी। वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 बाण। अगर तभी श्री कृष्ण ने वो बाण नहीं खाए होते तो शायद महाभारत युद्ध की कहानी कुछ और ही होती। कर्ण और अर्जुन दोनों ही धनुर्विद्या में समान रूप से निपुण और एक से बढ़कर एक थे। इसीलिए कौरवों को पूरा यकीन था कि अगर कर्ण उनके साथ है तो अर्जुन से वो आसानी से पार पा सकते हैं। यही कारण था कि कर्ण की पहली कोशिश भी यही थी कि किसी भी प्रकार से अर्जुन को समाप्त किया जाए। जब सारे भेद प्रयोग करने के बाद भी कर्ण अर्जुन को नहीं मार पाया तो आखिर में उसने अर्जुन पर सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया, जो वास्तव में पाताल लोक का एक बेहद विषैला सर्प अश्वसेन था। कर्ण का सर्प बाण दिखने में सामान्य बाणों की तरह ही था, पर वास्तव में अदृश्य रूप में इस पर अश्वसेन विराजमान था। अश्वसेन इस युद्ध में कौरवों का साथ देने के लिए इसीलिए तैयार हो गया था क्योंकि खांडव वन में अपना वनवास पूरा करते हुए अर्जुन ने उसकी माता का वध किया था। वो अर्जुन की जान लेकर उनका बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो कर्ण के सर्प बाण पर अदृश्य रूप से रहने के लिए तैयार हो गया था ताकि अर्जुन पर घात कर उसे मार सके। बहरहाल कर्ण ने जब अर्जुन पर यह बाण छोड़ा तो अर्जुन को यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं हुआ, परंतु सारथी के रूप में उनके साथ रहे श्री कृष्ण को ये बात समझ आ गई। बाण छूट चुका था और अर्जुन को स्थिति से परिचित कराने का वक्त नहीं था। मौके की नजाकत को समझते हुए श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से रथ को ऐसे दबाया कि उसका एक पहिया टूट गया। परिणाम यह हुआ कि जब तक बाण अर्जुन के गले तक पहुंचता उनका संतुलन बिगड़ चुका था और वो नीचे की तरफ झुके हुए थे। इसीलिए बाण अर्जुन के मुकुट को छूते हुए निकल गया और इस प्रकार वो विष प्रहार से बच गए। कर्ण को श्री कृष्ण की ये बात समझ आ गई, लेकिन हार ना मानते हुए उसने अर्जुन की इस स्थिति का भी लाभ उठाने का सोचा। उसने लगातार बाणों का प्रहार करना शुरू किया और कुल 12 बाण छोड़े, पर एक बार फिर अपने सारथी धर्म का पालन करते हुए वे सभी बाण श्री कृष्ण ने खुद खा लिए और इस तरह अर्जुन की जान बचाई। कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध नीतियों को तोड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। कर्ण ने जब देखा कि अर्जुन पर लगातार प्रहार करके भी वे अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में कई तीर एक साथ चलाने शुरू कर दिए। तीरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनमें से कुछ तीर श्री कृष्ण को भी लगने लगे। कर्ण का एक तीर जैसे ही श्री कृष्ण की छाती पर जाकर उनके सुरक्षा कवच से टकराया तो यह देखकर रथ पर ध्वजा में विराजमान हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी रथ पर लगे ध्वज से नीचे कूदे और लघु रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को क्रोध में देखकर कर्ण ने धनुष को नीचे रखा और क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ लिए। श्री कृष्ण ने जब हनुमान जी को इतने क्रोध में देखा तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी तरफ देखने के लिए कहा, जिससे कि उनका क्रोध नियंत्रित हो जाए। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मानकर उनकी तरफ देखा। अपने आराध्य को देखकर हनुमान जी का गुस्सा शांत हुआ, वरना हनुमान जी अपनी दृष्टि से ही कर्ण को भस्म कर देते। जय श्री कृष्ण।